हनुमान बेनीवाल झुक ही नहीं रहे हैं, हनुमान बेनीवाल टूट ही नहीं रहे हैं, स्टील के बने हुए हैं क्या? मगर ये संघर्ष जारी है। मसला ये नहीं है कि 8 लाख रुपए देकर बिजली के कनेक्शन को जुड़वाया जाए, क्योंकि डीजल फूंक कर बिजली तो नागौर के आवास में जल ही रही है। मसला है नाक के सवाल का। मसला ये नहीं है कि फ्लैट को खाली कराया जाए। फ्लैट खाली कराने के इतने नोटिस दे दिए गए हैं कि अब तो एडीएम ही सुनवाई करना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में ये राजस्थान हाई कोर्ट गए, जहां पर समीर जैन ने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चर्चा करेंगे उस पंडोरा बॉक्स की सियासत पर, मगर ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल फ्लैट खाली नहीं करना चाहते हैं। बस सवाल एक ही है, अभी क्यों? लोकसभा चुनाव जीते हुए तो बहुत दिन हो गए, अभी ही क्यों खाली कराया जा रहा है? इसलिए कि मैं धरने पर बैठा, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, क्योंकि जीते हुए तो बहुत दिन हो गए थे और ताबड़तोड़ 2-2 दिनों के अंतर पर सुनवाई हो रही है एडीएम कोर्ट में। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। यह मसला एक व्यक्ति के फ्लैट खाली करने का नहीं है। सरकारें जिस तरह से काम करती है दमन को लेकर, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि ये लड़ाई उस दमन को लेकर है। ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि सरकार किसी को पुरस्कार दे और किसी का तिरस्कार करे। ये संभव नहीं होगा। सरकार की नजरों में, कानून की नजरों में सब बराबर हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल फ्लैट नहीं खाली करेंगे? हनुमान बेनीवाल को फ्लैट खाली ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुनवाई हुई तो जज साहब भी कह रहे थे कि आप सांसद बन गए हैं, फ्लैट तो खाली करो। हनुमान बेनीवाल की वकील सुमित्रा चौधरी ने कहा कि जज साहब, यह मसला फ्लैट खाली करने का नहीं है। जिस तरह से खाली करवाया जा रहा है और जब खाली करवाया जा रहा है, यह मसला भी है। और मसला यह भी है कि अकेले वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो वहां पर फ्लैट में रह रहे हैं, जयपुर में विधायक निवास के फ्लैट में। इस फ्लैट में इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं हैं, या फिर विधायकों के जानकार हैं, या फिर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं, वो भी रह रहे हैं। उनका भी खाली कराया जाए। इस पर जज साहब ने कहा कि ऐसे जितने भी लोग हैं सबकी सूची जारी की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी बंगले में नहीं रह सकते, मगर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत तो रह ही रहे हैं, डोटासरा जी, सचिन पायलट तो रह ही रहे हैं, और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का परिवार तो रह ही रहा है। अब उनका दामाद रह रहे हैं, वो विधायक भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे बंगले हैं जिसे लेकर हनुमान बेनीवाल ने आपत्ति जताई है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अब 2 सप्ताह बाद ये सूची मांगी गई है राजस्थान हाई कोर्ट के जरिए, क्योंकि ये सूची मांगा जा रहा था हनुमान बेनीवाल की तरफ से, मगर सरकार दे नहीं रही थी। अब राजस्थान हाई कोर्ट को देनी पड़ेगी। वैसे भी कहा जा रहा है सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला हो तो समीर जैन जी की कोर्ट में चले जाइए, वहां राहत मिल जाती है। पब्लिक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि शायद इस तरह की एक धारणा हो सकती है और हनुमान बेनीवाल को भी राहत मिल ही गई। पर यह कोई फ्लैट खाली करने का मसला नहीं है। ठीक वैसे ही कि ये 8 लाख रुपए तो हमारे पहले से बकाए थे, 10 लाख रुपए पहले से बकाए थे नागौर के आवास पर। जब मैं धरने पर बैठा तभी क्यों बिजली काटी गई? पहले भी काटी जा सकती थी, बाद में भी काटी जा सकती थी। काटने के तरीके को लेकर उनको आपत्ति थी, जिसकी वजह से संघर्ष चल ही रहा है। अब कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता कोई निकलेगा। अब क्या रास्ता निकलता है, नहीं निकलता है? अब हनुमान बेनीवाल के साथ तो ऐसी स्थिति है कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।